बाबर की तोपों से तलवारों के बल पर लड़ी लड़ाई वीर शिरोमणि राणा सांगा ने। खानुआ भरतपुर से खास खबर। राजस्थान के इतिहास में वीर शिरोमणि राणा सांगा का नाम अमर है, जिन्होंने उस समय के लगभग सभी क्षत्रिय राजपूत राजाओं को एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया था तथा विदेशी आक्रमणकारी बाबर का मुकाबला किया था। इतिहास कहता है कि शरीर पर लगे 84 घावों के बावजूद राणा सांगा ने ऐसा युद्ध किया कि बाबर की सेना को कई बार खदेड़ दिया। ऐसे वीर शिरोमणि के राष्ट्रीय स्मारक जो भरतपुर जिले की रूपबास तहसील के अंतर्गत खानुआ गांव में पहाड़ पर स्थित है, आज की युवा पीढ़ी को इस स्थान पर जाकर इस राजपूत वीर शिरोमणि राणा सांगा को जरूर नमन करना चाहिए। विवियन राजस्थान भव्य वसुंधरा न्यूज परिवार ऐसे वीर शिरोमणि को शत शत नमन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, विवियन राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं देश की भूमि के लिए, राष्ट्रीयता के लिए राजाओं का सबसे बड़ा एकजुट जो संघर्ष हुआ था खानुआ के युद्ध के नाम से, जो इतिहास में विख्यात है। इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पहली बार राजपूत राजा एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए थे। इस युद्ध में भले ही राणा सांगा की पराजय हुई, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत और बहुत बड़ी वीरता का यहाँ परिचय दिया था। उनकी स्मृति में यहाँ पर एक ये राणा सांगा स्मारक खानुआ में बना हुआ है। इस स्मारक पर रहने वाले संदीप सिंह जी हैं, जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ रहकर व्यवस्थाओं का देख रहे हैं। तो हम संदीप जी से जानेंगे इस राणा सांगा स्मारक के इतिहास के बारे में। ये राणा सांगा ये स्मारक कब बना और उससे पहले किस तरह की चर्चाएं थीं। भाई संदीप सिंह, आपका स्वागत है। सर, यहाँ पर 15 से 27 में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। हालांकि इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, किंतु सभी राजपूत राजा पहली बार एक ध्वजा के नीचे, राणा सांगा के ध्वजा पताका के नीचे एकत्रित हुए। इस कारण यह युद्ध का महत्व बढ़ जाता है और भारत के सबसे निर्णायक युद्धों में इस युद्ध की गिनती की जाती है। और इसी को सहेजने के उपलक्ष्य में 2008 में राजस्थान सरकार ने यहाँ पर इस स्मारक का निर्माण किया एवं 2015 में सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी ने यहाँ आकर इसका विस्तृत उद्घाटन किया। और समय समय पर सरकार द्वारा यहाँ पर योजना बनाकर इसकी सफाई देख रेख की जाती है। और हम यहाँ विगत 1-2 साल से तैनात हैं। हम भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करते हैं और यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं और ये भारत के सबसे ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। बहुत सही कहा आपने संदीप जी। क्षत्रिय शूरवीरों का यूँ तो राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन उन वीरों में राणा सांगा का बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा सम्माननीय स्थान है, जिसे अपनी नई पीढ़ी को याद दिलाने के लिए, हमेशा स्मृति में रखने के लिए ये स्मारक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। और आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे संदीप जी कि ये स्मारक में आप सुरक्षा व्यवस्था पर हैं, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था या ये कस्बा के जो रहने वाले हैं उनका यहाँ कोई लगाव है क्या? कुछ लोगों का कोई आना जाना, कोई नियमित कोई साप्ताहिक ऐसा कोई दिन है जहाँ ज़्यादा लोग आते हों यहाँ पर? सर, यहाँ पर अवकाश के दिन में या जैसे ग्रीष्मकालीन छुट्टी होती है, शीतकालीन छुट्टी होती है, तो स्कूल के कैंप आते हैं। हालांकि स्थानीय जागरूकता का अभाव है। यहाँ पर लोग इतिहास से इतने वाकिफ़ नहीं है। इस कारण यहाँ पर जनता की रुचि, जो स्थानीय जनता है उसकी रुचि इतनी अधिक नहीं है, किंतु बाहर से भी लोग देखने आते हैं और इतिहास के स्टूडेंट यहाँ पर विशेष रूप से इसको देखने आते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी बात है, जैसे अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बारूद के निशान अभी यहाँ बने हुए हैं और राणा सांगा को इस युद्ध में 84 घाव आए थे। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ इस स्थल को देखने आते हैं और इसको, ये भूमि हमें गौरवान्वित करती है कि ये भारत का एक ऐसा स्थल है जहाँ से मुगल डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सिंह जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजपूत योद्धाओं के इतिहास से भरा हुआ है राजस्थान का इतिहास।
और उनमें राणा सांगा का महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, और उस स्मृति को लगातार जीवंत रखने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस स्मारक का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा संगठन है देश के अंदर, उन्होंने इसकी स्थापना की। और अपने पूर्वज, अपने जो योद्धा हैं, उनको बराबर याद रखें हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास में उनको लगभग भुला दिया था, उनका कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब समय बदल रहा है। हमें अपने ऐतिहासिक मान बिंदु को ध्यान रखना चाहिए, अपने वीर योद्धाओं के इतिहास को जानना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।